वेलकम टू डे 2 ऑफ माय जेई बैकलॉग सीरीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बात तुम्हें मैं क्लियर कर दूं जिससे तुम्हें ये वीडियो बोर नहीं लगेगी और प्रोडक्टिव लगेगी। पहली, इस वीडियो में तुम्हें कोई भी फालतू सा कंटेंट नहीं मिलेगा। जो भी बात बोलूँगा वो टू दी पॉइंट रहेगी और वो तुम्हारे काम की ही रहेगी। दूसरी बात, मैं एक जेई 2027 का एस्पिरेंट हूँ। करेंटली क्लास 11 में हूँ। किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में इनरोल्ड नहीं कर रखा है। सिर्फ पीडब्ल्यू के अर्जुना जेई बैच में इनरोल्ड हूँ और मैं एक डमी स्टूडेंट हूँ। रेगुलर स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो अगर तुम भी इसी तरह के एक स्टूडेंट हो तो तुम मेरी वीडियो से बहुत हद तक रिलेट करने वाले हो। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि ऑनलाइन स्टडी करने वाले, सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट के साथ क्या होता है, उनके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। जैसे मेरे केस में बहुत ही कम, बहुत ना के बराबर एक कोई ऐसा फ्रेंड है जिससे कि मैं रियल में बातचीत करते रहता हूँ डेली। ऐसे कोई फ्रेंड नहीं है मेरा, ठीक है। जो भी है व्हाट्सअप वगैरह पे बातचीत होती है। तो अगर तुम भी इस तरह के स्टूडेंट हो और जेई की प्रिपरेशन में तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से तुम अपने बैकलॉग्स को ख़त्म करोगे, तुम्हारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कैसे तुम अपने डे को मैनेज करोगे, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ, तो इन सब चीज़ों से तुम मुझसे रिलेट कर सकते हो। मैं भी उसी तरह का स्टूडेंट हूँ, तुम्हारी तरह एवरेज हूँ, कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल का मैं टॉपर टाइप का नहीं हूँ, ठीक है। तो तुम मुझसे रिलेट कर सकते हो। और इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं अपने जेई के जो बैकलॉग्स है उन्हें किस तरह से मैनेज करके कंप्लीट करेंगे, किस तरह से हमारा डे रूटीन रहता है जिसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आवर निकाल करके अपने सेल्फ स्टडी को दे पाते हैं। और जो कि हम स्कूल नहीं जाते तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है अपने बैकलॉग्स को ख़त्म करने का और अपने बैच को साथ में मैनेज करने का। और एक बात तो मैं क्लियर कर दूँ कि मैं एक ही फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसी फ़ोन से अपने बैच के लेक्चर भी देखूँगा। तो बैच के लेक्चर देखते वक्त रिकॉर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और मेरा मानना है कि तुम भी उससे देख करके कुछ सीखने वाले नहीं हो, क्योंकि मैं लेक्चर देखूंगा, उससे नोट्स बनाऊंगा, तो तुम उससे क्लियर देख भी नहीं पाओगे और कुछ सीखोगे भी नहीं। मैं क्या करूँगा, लेक्चर देख लूँगा, उसके बाद जो नोट्स है वो तुम्हें दिखाऊंगी मैंने कैसे बनाए हैं, किस तरह से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कितने बैकलॉग्स अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज ब्लॉग। मेरा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 जो कि मेरा बैकलॉग हो चुका था उसको मैंने देख लिया और अराउंड 12 या 1 बजे के मैंने उसको स्टार्ट किया था देखना। लेक्चर था 2 आवर्स 22 मिनट्स का और उसको देखते देखते मेरे कंप्लीट देखो 4:30 बजे ही हो गए थे। बट उसके बाद थोड़ा खाना पीना खाते खाते थोड़ा लेट हो गया, तो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 5:15। हाँ, 5:15 हो रहा है। और मैंने सारे जो भी लेक्चर्स बाकी थे उनके सारे नोट्स भी बना लिए और लेक्चर भी देख लिया। अब तुम्हें मैंने कहा था कि मैं तुम्हें नोट्स दिखाऊंगा कि मैं कैसे बनाता हूँ और क्या क्या चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट। तो जैसा कि ये थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 जो मेरा बैकलॉग था, इसमें तुम देख सकते हो नोट्स को मैंने किस तरह बनाया है। यहाँ पर हमें सर ने लिखवाया था पहले कुछ फार्मूलाज वगैरह जो कि रिवीजन करने के हिसाब से था। और इधर भी कुछ फार्मूलाज से, देखो ये क्रॉस यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सलीम सर से, जो कि फ़िज़िक्स हमें पढ़ाते हैं अर्जुना जेई 1.0 बैच में, ठीक है। उनकी आदत है कि वो हमेशा पहले किसी फार्मूला को या किसी भी डेरिवेशन को पहले खुद से सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। अगर हम गलत में भी हाँ में हाँ मिला देते तो वो पहले वो लिखवाते हैं हमें एंड देन फिर सडनली वो बोलते हैं ये गलत है। तो ये वही वाला साइन है, गलत था यहाँ पर। बैकग्राउंड में एक्चुअली थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा था बट इसे इग्नोर करो। बाकी यहाँ पर सर ने ये गलत है करके कटवाया था और बाकी नोट्स हमने इस तरह बनाए। देखो कुछ कुछ फार्मूला सर ने कहे थे पेंसिल से इसे बॉक्स बना लेना ताकि वो बाद में जब हम देखें तो हमें काम आ सके। तो इस तरह से मेरे नोट्स रहते, थोड़े गंदे से है, उतना डिज़ाइन नहीं दे करके मैं सजा उजा के नहीं बनाता हूँ, मगर हाँ इस तरह से मैंने बनाए हैं। और इधर सर ने हमें आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के ग्राफ के बारे में समझाया था। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी सर ने हमें देखो लिखने के लिए कहा था कि एस के सी पॉइंट से, अगर तुम जानते हो, अगर तुम अर्जुना जी के बैच से हो तो तुम्हें पता होगा कि एस के सी पॉइंट क्या होती है। तो ये सर ने हमें लिखवाए थे, कहा था कि इसे लिख लेना, ये बाद में रिवीजन करते काम आएगा। तो मैंने भी इसे लिख लिया और यहाँ पेंसिल से और थोड़े बहुत सर बताए थे ये सब पेंसिल से बना लो। और एक चीज़ मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है इन नोट्स को बनाते वक्त, सॉरी कैमरा थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया था, हाँ ठीक है। और सर ने और क्या बताया था हमें कि जब भी इन पॉइंट्स को लिखना तो ज़्यादा सजा करके मत लिखना, टाइम बहुत चला जाएगा, क्योंकि बैच में से हम लोग लाइव जब चलते रहता है क्लास तभी लिखते हैं नोट्स, अलग से टाइम निकाल के नहीं लिखते। तो इसलिए उतनी सजावट के साथ नहीं लिखा हुआ है, हड़बड़ में लिखा हुआ है, राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, चल तो उससे थोड़ा एडजस्ट करना, समझ पा रहे हो अगर तो। और एक चीज़ मैंने क्या ऑब्ज़र्व की है बैच में कि सर जो भी लिखवाते हैं ना
इसमें क्या होता है कि हमें हमेशा एक क्वेश्चन लिखने के बाद या फॉर्मूला लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ना पड़ता है, इसलिए क्योंकि सर की आदत है वो हमेशा पहले कुछ गलती करते हैं देन फिर उसे दोबारा से सॉल्व करते हैं। तो हम सर के पास तो डिजिटल बोर्ड है, वो इरेज कर देते हैं, बट हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो हम तो इरेज नहीं कर सकते। तो हमेशा मैं क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ। और ऐसा ही मैंने पिछली जगह पे भी किया था, यहाँ नीचे में देखो, यहाँ देख सकते हो, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ यहाँ पर स्पेस छोड़ा था ताकि यहाँ पर लिखवा सको। और देखो सच में सर ने यहाँ लिखवाया, तो ये जगह मेरा काम आ गया। तो इस तरह से मैं नोट्स बनाता हूँ, साफ़ सुथरी नहीं होती, पेंसिल और सिर्फ पेन का यूज़ करता हूँ। रेड पेन भी यूज़ करता हूँ, बट आज रेड पेन यूज़ नहीं किया, ख़त्म हो गया था। बाकी मैंने ये सब कैसी पॉइंट्स है ये सब लिखे हैं। और इसी तरह मेरा सारा का सारा मतलब बैकलॉग थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स का कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि मैंने अपने फिज़िक्स के थर्मोडायनेमिक्स के जो भी 3-4 लेक्चर के बैकलॉग्स थे उसको कंप्लीट कर लिया है। फिज़िक्स का मेरा 0 बैकलॉग है, ठीक है। ये बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बैकलॉग्स मतलब एक ऑनलाइन स्टूडेंट ही जानता है कि बैकलॉग कितना बड़ा फेयर है उनके लिए सिलेबस उतना ज़्यादा टफ नहीं रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो बैच के साथ कॉन्स्टेंटली अपना कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे तो उनका कंप्लीट हो जाएगा। बट बैकलॉग्स वो एक आकर के बैरियर की तरह बन जाता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, पर अब मैंने अपने फिजिक्स के बैरियर को तोड़ दिया है, अब मेरे बिल्कुल बैकलॉग नहीं है। बाकी थोड़े बहुत जो है वो केमिस्ट्री के है और मैथ्स के। तो अभी टाइम हो रहा है 6 बज चुके हैं, और मतलब 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। और कोशिश करूँगा कि आज के अभी के अभी मतलब मैं स्टार्ट कर दूँ केमिस्ट्री में। अभी मेरे बैच में अर्जुना, देखो मैं फ़िज़िक्स जेई 1.0 के बैच से पढ़ता हूँ, और केमिस्ट्री को 2.0 के बैच से पढ़ता हूँ। तो उसमें आर्य सर पढ़ाते हैं, जिनका कि IUPAC का लेक्चर स्टार्ट हो गया था, और उसमें अभी लगभग शायद 7 या 8 लेक्चर हो चुके हैं। मैंने 3 लेक्चर तक किया था, 5 लेक्चर वहाँ भी बैकलॉग है, तो उसको कंप्लीट करते हैं बिना किसी देरी के, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम्हें कोई भी क्वेरीज़ है मेरे से पूछना है जो कि जेई से रिलेटेड या फिर मेरे बारे में, तुम कमेंट करो, मैं डेफिनेटली हर क्वेश्चंस का या फिर जो भी तुम्हारी क्वेरी है कमेंट में रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक कि मुझे याद है 6 बजे मैंने स्टार्ट किया था अपनी केमिस्ट्री के लेक्चर को, जो कि था IUPAC के लेक्चर, जो कि हमें आर्य सर पढ़ाते हैं। और अभी 10 बज रहे हैं। देखो 4 घंटे नहीं लगे उसे कंप्लीट करने में, केवल 2 आवर्स लगे थे और वो कंप्लीट हो चुका है। पर आज एक्चुअली मैं लाइब्रेरी नहीं गया था, क्योंकि बाज़ार जाना था मम्मी के साथ, तो उसमें टाइम थोड़ा चला गया। और भी थोड़ा सा कुछ काम था घर में, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम अनप्रोडक्टिव हो गया। इसकी वजह से सिर्फ केमिस्ट्री के मैंने जो भी लेक्चर है वो देखे, और साथ में नोट्स भी नहीं बना पाया, क्योंकि प्रीवियस जो लेक्चर्स मैंने देखे थे उसके नोट्स नहीं बनाए थे। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि कल हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के साथ। फिज़िक्स का तो बैकलॉग कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ केमिस्ट्री का है। कल हम स्टार्ट करेंगे आगे के लेक्चर फर्दर जो है, और साथ में कोशिश करेंगे कि सारे नोट्स बनाते जाए और तुम्हें शो करें कि मैं केमिस्ट्री के लेक्चर के नोट्स किस तरह बनाता हूँ। वेल, दिस इज़ फॉर टुडे। मिलते हैं अपने कल के ब्लॉग में, और कल के अपडेट तुम्हें देता हूँ क्या क्या करना है कल के टारगेट के साथ। बाय द वे, तुम सबको एक छोटी सी अपडेट मैं देना चाहता था। मैंने एक अपना साइट से वर्कआउट का भी एक स्टार्ट किया था चैनल, जिसमें कि 2-3 वीडियो ही पोस्ट की थी मैंने, जिसमें कि सॉन्ग वगैरह यूज़ कर लिया था ट्रेंडिंग वाले, तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, तो मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। तो वो चैनल अभी नया नया ही खुला है, 1 वीक मुश्किल से हुए हैं, और 3-4 वीडियो मैंने अपलोड की थी, पर स्ट्राइक आने की वजह से वो भी डिलीट करना पड़ा। उसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। पर हाँ, अगर तुम्हें भी मेरी वर्कआउट वाली देखनी है कि मैं किस तरह से वर्कआउट वगैरह करता हूँ, किस तरह से वेट गेन कर रहा हूँ, ये सब कुछ तुम्हें उसमें देखने मिलेगा। और बाय द वे, वर्कआउट करने के बाद मैंने सुबह में कैलोरी डेंस फूड तो पूरी खाई थी, पर प्रोटीन इंटेक अपना पूरा नहीं किया था। तो उसके लिए अभी ये, हाँ ये तुम देख सकते हो, इसमें चने हैं जो कि उबले हुए हैं, साथ में इसमें टमाटर प्याज ये सब नींबू वगैरह मिक्स किया हुआ है। इससे खा करके, एक सेकंड, ये अभी मिक्स मत करो यार, तो इधर साइड से नींबू इसमें मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो ये सब भी इसमें मिक्स करके खाएंगे ताकि प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए। मेन इंग्रीडिएंट इसमें स्प्राउट्स है, तो इसका सैलेड खाने से क्या है ना, प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा। बाकी मैंने कैलोरीज़ के लिए पीनट बटर वगैरह ऑर्डर किए हुए हैं, वो तुम्हें मैं दिखाता ही हूँ। वो अपने इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वर्कआउट वाले में सब कुछ दिखाऊंगा, जो भी खाना पीना खाता हूँ, उससे तुम भी देख सकते हो अगर तुम चाहो तो। बाय द वे, अगर नहीं देखना चाहो तो ये जेई का कंटेंट है, इसका चैनल अलग है और वो वर्कआउट का अलग है, तो तुम्हें जिसमें देखना है वो देख सकते हो। बाय द वे, ठंड बहुत ज़्यादा है, चला खाना खाने, उसके बाद सोऊंगा, और मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट व्लॉग में।